में अचानक बदलने लगा भगवान राम का सूरत। बार बार रामलल्ला का बदलता सूरत देख खुद मूर्तिकार भी हैरान। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आखिर कैसे बदल गई भगवान राम की मूर्ति, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप। मूर्तिकार योगीराज ने किया भयानक खुलासा। भगवान राम के बारे में यह रहस्य जानकर पूरा देश हैरान। अयोध्या के पुजारी ने भगवान राम को दिया नया नाम। अब इसी नाम से भगवान को पूरी दुनिया में जाना जाएगा। वायरल वीडियो में किया गया दावा। प्राण प्रतिष्ठा के समय अचानक रोने लगे भगवान राम। राम मंदिर में आरती कर रहे थे पीएम मोदी, तभी हुआ चमत्कार। रामलल्ला के आते ही मिलने लगी भारत को खुशखबरी, रोने लगे चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, यह दावा किया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में अचानक भगवान राम का सूरत बदलने लगा है। आखिर यह कैसे हो रहा है, यह बेहद दिलचस्प मामला है जिसके बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही आगे जानेंगे कि आखिर जब पीएम मोदी आरती कर रहे थे उस वक्त राम मंदिर में कौन सा चमत्कार हुआ था। कई वायरल वीडियो में भी यह भी दावा किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अचानक भगवान राम की आंखों से अचानक आंसू गिरने लगे थे। क्या भगवान राम सच में रोने लगे थे? इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए कई शुभ संकेत लेकर सामने आया है। एक तरफ जहां चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त तूफान मचा दिया है। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार हांगकांग के शेयर मार्केट को पीछे करते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक हनुमान जी खुद भगवान राम से मिलने आए तो राम मंदिर में क्या हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान के बिना भगवान राम की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अब ठीक वही नजारा अयोध्या के राम मंदिर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक हनुमान जी खुद भगवान राम के सामने प्रकट हो गए। माना जा रहा है कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। राम मंदिर के अंदर अभी और भी कई सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह मंदिर बनाने में तकरीबन 500 साल की देरी हुई है। ऐसे में इस अलौकिक मंदिर में चमत्कार तो होंगे ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई एक सुंदर घटना का वर्णन शेयर किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा है। आज सायंकाल लगभग 5:50 पर एक मंदिर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा। वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं यह बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे। लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। दरअसल राम मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि एक बंदर बाहर से आकर सीधे गर्भगृह में घुस गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे यह सोचकर रोकना चाहा कि कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, मगर हैरानी की बात यह है कि बंदर ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो सीधे गर्भगृह से बाहर की ओर निकल आया। अब प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंदिर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे जानकर हर किसी को हैरानी हो रही है। हर कोई हैरान है कि भला यह आज के समय में कैसे हो सकता है। इसे देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि रामलल्ला के दर्शन करने को हनुमान स्वयं पधारे हैं। कई भक्तों ने इस घटना को भगवान राम से जोड़कर देख रहे हैं। भक्तों का मानना है कि स्वयं हनुमान प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी आरती कर रहे थे उसी वक्त अचानक भगवान राम की मूर्ति में चमत्कार होने लगा और उनके चेहरे का रंग ढंग बिल्कुल बदलने लगा। अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठित की गई रामलल्ला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद के स्वरूप के बारे में बताते हुए काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैंने गर्भगृह में मूर्ति देखी तो मुझे लगा ही नहीं कि यह वही मूर्ति है जिसे मैंने तैयार किया था। इससे पहले अयोध्या में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगीराज ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं गर्भगृह में था, कुछ देर मूर्ति के सामने बैठा था। मुझे लगा कि मैंने जो मूर्ति बनाई थी वह यह नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते ही भगवान का स्वरूप बिल्कुल बदल गया।
योगीराज ने कहा, गर्भगृह के बाहर तक रामलला की मूर्ति की छवि अलग थी। जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, उसकी आभा ही बदल गई। मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इसके बारे में बताया। वहीं आपको बता दें कि कुछ वायरल वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अचानक भगवान राम की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लोगों का मानना है कि आरती के समय कैमरे के फ्लैशलाइट के कारण भगवान का चेहरा चमक रहा था और इसी कारण कुछ लोगों को लगा कि उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आपको बता दें कि अचानक भगवान राम का नाम बदल दिया गया है और अब उन्हें एक नए नाम से जाना जाएगा। इधर प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद रामलला के नाम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े एक पुजारी ने दावा किया है कि रामलला को अब बालक राम के नाम से जाना जाएगा। भगवान राम की मूर्ति का नाम बालक राम रखने का कारण यह है कि वे एक बच्चे की तरह दिखते हैं, जिनकी उम्र 5 साल है। ट्रस्ट ने बताया कि मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की इस मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। इसी के साथ ही मूर्तिकार योगीराज ने भगवान राम को लेकर और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। आइए उन सभी को जान लेते हैं। अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाई है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा महसूस किया है कि भगवान राम मुझे और मेरे परिवार को सभी बुरे समय से बचा रहे हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये वही थे जिन्होंने मुझे शुभ कार्य के लिए चुना था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ और आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। भव्य मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियां 3 मूर्तिकारों गणेश भट्ट, योगीराज और सत्यनारायण पांडे द्वारा बनाई गई थी। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि बाकी 2 मूर्तियों को भी मंदिर के अन्य हिस्सों में रखा जाएगा। दोस्तों, विद्वानों का मानना है कि अगर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती तो फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा साल 2074 में देखने को मिलती। बुधवार को वाल्मीकि धर्म समाज के धर्मगुरु डॉक्टर देव सिंह अद्वैती महाराज अयोध्या से रामनगर पहुंचे। अपने स्वागत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को ही एक ऐसा योग था जो उचित था। अगर यह योग चूक जाता तो हमें 50 साल का इंतजार करना पड़ता। बरसों से देखे सपने को पूरा होने में अभी और समय लग जाता। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान क्यों तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को गर्व की बात बताया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा गर्व की बात है। प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा मिलती है। प्रभु श्री राम से त्याग की सीख मिलती है। भगवान श्री राम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने माता सबरी के झूठे बेर खाए थे, पर आज हमारा समाज जाति के आधार पर पूरा बंटा हुआ है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह पूरे भारत और विश्व के लिए खुशी की बात है। एक तरफ जहां भगवान श्री राम की भक्ति करनी है तो दूसरी तरफ उनका संदेश जीवन में अपनाना है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि भगवान राम की मूर्ति आपको कैसी लगी। साथ ही भगवान श्री राम के लिए 2 शब्द नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।